आइए हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स अर्थात ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बिंदु अर्थात पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हम किसी बिंदु अर्थात पॉइंट को इस प्रकार दर्शाते हैं और बिंदु को हमेशा किसी अक्षर अर्थात लेटर का नाम दिया जाता है, जैसे कि ए या फिर जेड या फिर बी या फिर ऐसा ही कोई अक्षर। लेकिन ये बिंदु दर्शाता क्या है? मैं कहूंगा कि बिंदु किसी भी चीज का एड्रेस अर्थात पता बताता है। मान लीजिए आपको इस तरह का एक ग्रिड दिया हुआ है जिसको मैं यहाँ बना रहा हूं और मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ए कहां पर स्थित है। और इस ग्रिड की ऊर्ध्वाधर रेखाओं को 1 2 3 4 5 इस तरह दर्शाया गया है और वहीं क्षैतिज रेखाओं को आई जे के एल इस तरह दर्शाया गया है। तो इस जानकारी के आधार पर मैं कहूंगा कि ए का पता J3 या फिर 3J में से कोई एक होगा और यह निर्भर करता है कि हम किस नियम का प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी बिंदु अति सूक्ष्म आकार का होता है या फिर हम कहें कि यह बहुत 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 छोटा होता है। यदि आप किसी सुई अर्थात नीडल को देखें, मैं यहाँ उसका चित्र बना देता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारी सुई अर्थात नीडल है। तो इसका शीर्ष अर्थात आगे वाला हिस्सा एक बिंदु के समान ही दिखता है। अब क्योंकि हम बिंदु की अवधारणा को समझ चुके हैं, तो अब हम बाकी आकृतियों को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम रेखाखंड अर्थात लाइन सेगमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो रेखाखंड कुछ इस तरह दिखाई देता है, जिसके अंतिम सिरों पर आपको दो बिंदु मिलते हैं। इन बिंदुओं को हम ए और बी बोल सकते हैं और इस रेखाखंड को हम खंड ए बी का नाम दे सकते हैं। यह दो बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा है और हम यहाँ देख सकते हैं कि यह सीमित दूरी की है, क्योंकि यह दो बिंदुओं द्वारा परिभाषित है। उदाहरण के लिए आप किसी कमरे में दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। तो उसको जोड़ने वाली ये सीधी रेखा एक रेखाखंड होगी। आप ऊर्ध्वाधर भी दो बिंदु ले सकते हैं या फिर आप अपने आसपास कहीं भी दो बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बिंदु R और ये बिंदु S है, इनको जोड़ने वाली ये सीधी रेखा ली है, तो ये भी एक रेखाखंड होगी। अब आइए हम रेखा अर्थात लाइन के बारे में बात करते हैं। तो रेखा क्या होती है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो बिंदु बना लेते हैं। किसी रेखा का कॉन्सेप्ट अर्थात उसकी अवधारणा यह है कि हम दो बिंदुओं के माध्यम से सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, लेकिन इसकी दूरी इनफाइनाइट अर्थात अनंत होती है। और जब भी हम किसी रेखा को दर्शाते हैं तो हम इस तरह से एरो अर्थात तीर बनाते हैं और किसी रेखा को बताने के लिए हम उन दो बिंदुओं को नाम देते हैं जिनके माध्यम से हमने ये रेखा खींची है। हम किसी भी रेखा को छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। मान लीजिए कि हम इसको एल से दर्शा रहे हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि यह रेखा एल है, या फिर हम इसको रेखा ए भी बोल सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं, तो हम यहाँ पर कोई भी दो बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ बिंदु लेते हैं P और बिंदु लेते हैं Q, तो हम इस रेखा को रेखा PQ भी लिख सकते हैं। किसी भी रेखा की लंबाई इनफाइनाइट अर्थात असीमित या फिर अनंत होती है, क्योंकि यह दोनों तरफ से बढ़ती ही रहती है। इसलिए जब हम रेखा AB की बात कर रहे होते हैं, तो हम AB के ऊपर इस तरह से दोनों तरफ तीर लगाकर भी हम रेखा AB को दर्शा सकते हैं। यहाँ पर जब भी हमें किसी रेखा को दर्शाना होता है तो ये तीर के चिन्ह बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि किरण अर्थात रे क्या होती है। किरण एक तरफ से सीमित होती है, लेकिन दूसरी तरफ से वह एक रेखा के समान विस्तारित होती है। मान लीजिए हम इस बिंदु को P बोलते हैं और इस किरण पे कहीं पे भी हम एक बिंदु Q ले लेते हैं, तो हम इस किरण को किरण PQ कह सकते हैं।
रे अर्थात किरण की भी लंबाई असीमित अर्थात अनंत होती है, क्योंकि यह एक दिशा में अनंत रूप से विस्तारित होती है। यहाँ पर सबसे सरल उदाहरण है सूर्य से उत्पन्न होने वाली सूर्य की किरणें। इसको मैं किरण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह किसी स्रोत से उत्पन्न हो रही है और एक ही दिशा में विस्तारित हो रही है। मान लीजिए मैं इस बिंदु को P बोलता हूं और यहाँ पर कोई बिंदु मैंने Q लिया हुआ है, तो मैं इसको बोल सकता हूं यह किरण PQ है। या फिर इसको हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, PQ के ऊपर एक तरफ तीर का निशान बनाकर। दो रेखाओं का उपयोग करके हम अलग अलग कॉन्सेप्ट अर्थात अवधारणाओं को सीख सकते हैं। तो मान लीजिए यह एक रेखा है और यह दूसरी रेखा है और यह रेलवे की एक पटरी की तरह है। तो आप जानते होंगे कि रेलवे पटरी की ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और ये दोनों रेखाएं सीधी रेखाएं भी हैं। तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो दो रेखाएं या तो एक दूसरे को काटती हैं या फिर वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो यदि वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो उनको हम पैरेलल लाइंस अर्थात समांतर रेखाएं कहते हैं। मान लीजिए मैं इस रेखा को ए बी नाम देता हूं और इस रेखा को पी क्यू नाम देता हूं। क्योंकि यह दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, अर्थात रेखा ए बी रेखा पी क्यू के समांतर है। हमने इन दोनों रेखाओं के बीच दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची हैं। ये दोनों रेखाएं यह दर्शाती हैं कि ए बी और पी क्यू समांतर हैं। और यदि आप इसे रेखा एल और इसे रेखा एम कहते हैं, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेखा एल समांतर है रेखा एम के। तो यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि समांतर रेखाएं अर्थात पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब आइए हम उन रेखाओं की बात करते हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। तो मान लीजिए यह एक रेखा है और यह एक रेखा है। क्योंकि यह रेखा है तो हम इस रेखा के दोनों तरफ तीर के निशान बना देंगे और इस रेखा को नाम देने के लिए हम इस पर दो बिंदु ले लेते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। तो यह रेखा ए बी है और दूसरी रेखा में भी हम यही करते हैं, दोनों तरफ तीर के निशान बना देंगे और इस रेखा पर दो बिंदु लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु के है और ये बिंदु एल है, तो यह हमारी रेखा हो जाएगी के एल। और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसको हम बिंदु एम बोल देते हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो हम उन दोनों रेखाओं को इंटरसेक्टिंग लाइंस अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेखा के एल रेखा ए बी को बिंदु एम पर काटती है। अब आइए मैं आपको दूसरी आकृति दिखाता हूं। मान लीजिए कि यह एक रेखा है और यह एक दूसरी रेखा है। तो क्या आपको लगता है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। मान लीजिए कि यह रेखा एल है और यह रेखा एम है। तो क्या आपको लगता है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी? तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी। और जब आपको इसका उत्तर मिल जाए तो आप प्रतिच्छेदी रेखाओं से संबंधित उदाहरण के बारे में भी विचार कीजिए।